दोस्तों, हरियाणा में एक ऐसा तालाब है जिसमें आज भी 200 साल से इच्छाधारी नागिन रह रही है, जिसे देखने के लिए लोगों को काफ़ी भीड़ लगी हुई है। दरअसल दोस्तों, हरियाणा के एक रोहतक गांव में एक अनोखा तालाब है, जहां पर बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि इस तालाब में 200 साल से एक नागिन की वास है। इतना ही नहीं, इस तालाब के पास जाके जो भी कुछ मांगता है, नागिन उसकी इच्छा पूरी कर देती है, क्योंकि गांव की कई लोगों को साथ चमत्कार हुई है। उन्हीं में से एक रामपाल हैं। दोस्तों, वैसे तो सरकारी कर्मचारी हैं, परंतु हरियाणा में उनकी पुश्तकी जमीन है। उनके माँ बाप अभी भी हरियाणा में रहते हैं, इसलिए रामपाल छुट्टियां बिताने अपने गांव जरूर आते हैं। एक बार रामपाल जी जून जुलाई के मौसम में अपने गांव आए हुए थे। उनकी एक बेटी और एक 10 साल का बेटा है। उन दिन उस गांव में कुछ ऐसे अफसर हुए थे जो अमीर दिखने वाले बच्चों को अपहरण कर लेते थे। एक रात जब रामपाल का बेटा पार्क में खेलता खेलता घर वाले से दूर हो जाता है, उन अपहरणकर्ताओं को एक अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने रामपाल का बेटा को अपहरण कर लिया। अपने बेटे को आसपास ना देखकर रामपाल और उसके परिवार चिंतित हो गए। जब काफी देर ढूंढने पर भी रामपाल को कोई सुराग नहीं मिला तो उनकी पत्नी को रो रो कर बुरा हाल हो गया। रामपाल की तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते रामपाल जी उसी तालाब पर पहुंच गए, जिस तालाब में इच्छाधारी नागिन रहती है। रामपाल जी ने उस तालाब के बारे में सुना तो था। उस तालाब के ओर देखते हुए बोले, मैंने सुना है नागिन तेरा वास है। जो भी तेरा पास आती है तू उनकी जरूर सुनती है। अगर तू सच में सुनती है तो मेरे बेटे की आपस दिला दे। मैं एक अभागा पिता तुझसे ये भीख मांगती हूँ, आज तू मेरे बेटे से मिला दे। और इतना कहकर जोर जोर से रोने लगे। तभी दोस्तों, उस तालाब से एक स्त्री की आवाज आती है, रामपाल तू घर जा, तेरा बेटा सही सलामत घर आती होगा। उसके बाद वो आवाज एकदम से गायब हो जाती है। रामपाल आश्चर्य में था, आखिर ये हुआ क्या? आखिर किसकी थी ये आवाज? परंतु जैसा ही ये आवाज कहा, रामपाल वैसा ही किया। उधर वो अपहरणकर्ता रामपाल बेटे की जंगल के रास्ते ले जा रहे थे। तभी उसे रास्ते में ऐसा महसूस हुआ जैसे धरती कँपा रही हो। तभी वो सामने जो देखा उसे देखकर दंग रह गया। एक विशाल सांप, जिसे सांपों से इसकी आकार कई गुना अधिक था। वो सांप भयंकर आवाज निकाल रहा था, जिसे देख अपहरणकर्ता बहुत डर गए। बच्चे को वहीं छोड़ दूसरी तरफ भागने लगे। दूसरी तरफ भी उस विशाल सांप की पूंछ थी। अब बचने की कोई जगह भी नहीं थी। अपहरणकर्ता बहुत डर गए और रोने लगे। गलती की माफी मांगने लगे। उस सांप को वचन दिया, अब मैं कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। हम मेहनत मजदूरी करके 2 रोटी खा लेंगे, पर ऐसा काम कभी भी नहीं करेंगे। तभी वो सांप वहाँ से गायब हो जाता है। मौका देख अपहरणकर्ता वहाँ से भाग निकलते हैं।
रामपाल का बेटा भी उस सांप को देखकर डर गए थे, पर उन्हें देखा कि जहाँ पर विशाल सांप था वहाँ पर सांप नहीं बल्कि सुंदर स्त्री खड़ी थी, जिसने रामपाल को बेटे को प्यार से अपने गोद में लिया। रामपाल की घर पर छोड़कर वहाँ से गायब हो गया। जब रामपाल और उसके पत्नी ने घर के दरवाजे पर पाया तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब रामपाल ने अपने बेटे के मुंह से उस जंगल के घटी घटना के बारे में सुना, समझ गया स्त्री नहीं बल्कि इच्छाधारी नागिन थी, जिसे अपने बेटे के लिए गुहार लगाए थे। रामपाल सभी परिवार के साथ उस तालाब पर गए और उस तालाब में रहने वाली नागिन को धन्यवाद किया। दोस्तों, कहते हैं आज उस तालाब में वो नागिन रहती है, जो भी इच्छा से उसे पुकारती है उसकी इच्छा जरूर पूरा करती है।